सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जैसा पिछले कुछ दिनों से हम सब ने देखा है, एक तरफ संविधान की, सत्य की और भारत की जनता की सच्चाई की ताकत है और दूसरी तरफ एक अराजकता का विध्वंस करने वाला राहुल गांधी का मॉडल, जिसमें संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाना, जब आरोप का प्रमाण मांगा जाए तो भाग जाना, हलफनामा मांगा जाए तो शपथ पत्र पे नहीं दूंगा लेकिन झूठ पूरा बोलूंगा, हर जगह अराजकता फैलाता हूं तभी तो राहुल कहलाता हूं। और जो तथ्य सामने आए, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी भी बनती है कि संविधान का पालन करते हुए जो आरोप तमाम विपक्षी दल लगा रहे हैं, वोट चोरी हो रही है, ईवीएम खराब है, वीवीपैट से मिलान ठीक नहीं होता है, तो आखिर सबसे पहले तो एक सवाल उठता है, कृपया करके राहुल गांधी जी, ये प्रेस वार्ता खासकर आपके लिए है और तेजस्वी यादव जिनके पास 2 एपिक कार्ड नंबर मिले थे उनके लिए है। अगर दमखम हो तो उत्तर जरूर दीजिएगा। महाराष्ट्र की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी ने कहा, और तारीख नोट करिएगा, 3 फरवरी 2025 लोकसभा के पटल पर सिर्फ 5 महीने में ही मतदाताओं की संख्या लगभग 70 लाख बढ़ा दी गई। यह है 3 फरवरी 2025। 7 फरवरी 2025 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो 39 लाख लोग थे, यह संख्या बढ़ा दी गई है 39 लाख। और 9 जुलाई 2025 बिहार में क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, तो पटना जाकर कहते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में वोटरों की संख्या 1 करोड़ बढ़ा दी गई, 1 करोड़। तो मैं जानना चाहता हूं कि लोकसभा में, राज्यसभा में जो भी आप वक्तव्य देते हैं, यह रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। 3 फरवरी को राहुल गांधी जी ने कहा 70 लाख वोट बढ़े हैं महाराष्ट्र में, लेकिन 9 जुलाई 2025 बिहार में कहते हैं कि 1 करोड़। पहले तो ये बताइए कि ये कहना क्या चाहते हैं आप। दूसरा, चुनाव आयोग कहता है आप हमसे आइए, बातचीत करिए, कहते हैं नहीं, हमें नहीं करनी, हम तो सड़क पे बेबुनियाद आरोप लगाएंगे। हलफनामा मांगा जाता है तो मना कर देते हैं। अब देखिए, जो आज प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु है, जब न्यायालय जाता है मामला, जब साक्ष्य देने होते हैं, हलफनामा देता है कोई याचिकाकर्ता, तो क्या होता है। आज मुख्य मुद्दा यह है। तो मैं आपको बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय में कल ऐसी एक याचिका आई जिसमें कहा गया, और मैं शीर्षक पढ़ देता हूं, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस पिटिशन चैलेंजिंग 2024 महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस ओवर एलिजेड बोगस वोटिंग। यह कल का आदेश है। एक याचिकाकर्ता गया, उसने कहा महाराष्ट्र में बोगस वोटिंग हो रही है, और एक आरोप यह लगाया 75 लाख बोगस वोटर्स 6 बजे की जो एक
समय सीमा थी, उसके बाद वोट करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि इस याचिका में दम नहीं है और उसको निरस्त किया। पहला। ऐसे ही जून 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट में यही याचिकाकर्ता गए थे और याचिकाकर्ता ने कई ऐसे निराधार आरोप लगाए। उन्होंने कहा 95 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां पे गड़बड़ी हुई है। तो 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस याचिका को निरस्त किया और एक बात जो कही, ये कुछ शब्द हैं, ये जो पिटीशन लगाई है ये बहुत ही कैजुअल तरीके से लगाई है, लापरवाही है इसमें। उसके बाद जो कहा, कोई भी टैंजिबल मटेरियल नहीं है हमारे सामने जिससे ये कहा जा सके कि बोगस वोटिंग हुई है या निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात है, न्यायालय ने कहा कि इस तरह की जब याचिकाएं आती हैं तो न्यायालय का जो बहुमूल्य समय है इसको नष्ट किया जाता है और यह दुरुपयोग है न्यायिक प्रक्रिया का। अब आप देखिए कैसे झूठ की, मोहब्बत की नहीं, झूठ की एक दुकान या शोरूम चला रहे हैं राहुल गांधी। और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा न्यायालय में जाते हैं तो याचिका निरस्त हो जाती है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो बॉम्बे उच्च न्यायालय हो। लेकिन बड़ी पीड़ा से मैं एक बात कहूंगा, संवैधानिक संस्थाओं पे बेबुनियाद आरोप लगा दो, उनको नाम दे दो वोट चोरी कमीशन ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा खानदानी चोर जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, आप देखिए कैसे ये लोग झूठ का व्यापार करते हैं। एक संस्था है, जिस संस्था के तथ्यों पर, डेटा पर राहुल गांधी संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग पे आरोप लगाते हैं, वो संस्था है CSDS। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए बड़ी ध्यान से देखिएगा। एक ट्वीट किया जाता है CSDS के संजय कुमार जी, और तारीख नोट करिए 17 अगस्त 2025 4:14 पर। और क्या कहा जाता है, सम इंफॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र इलेक्शन, महाराष्ट्र चुनाव की कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 59 रामटेक, 2024 में इनके अनुसार लोकसभा में 4,66,203 वोटर थे और असेंबली में उसी जगह ये कहते हैं कि वोटर जो संख्या है वो 2,86,931 हो गई। कमी मतलब मर गए, लिखा है डिसीज्ड वोटर्स 1,79,272, -38.45%। दूसरी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी दी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 126 देवलाली, नंबर ऑफ वोटर्स इन 2024 लोकसभा 4,56,072, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में घट गए 2,88,141 और कहते क्या है, डिसीज वोटर्स 1,67,931, 1,67,931, डाउन बाय 36.82%। सब अचंभित रह गए, ये कैसे हुआ, सवाल उठने लगे।